शांति। वर्तमान समय बाबा की वाणियों से हम जो कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका अगर सार देखें तो यही है कि बाबा हम बच्चों में बहुत बहुत उम्मीद रख रहे हैं। हम सभी बाबा के उम्मीदवार बच्चे हैं। किस बात की उम्मीद बाबा हम बच्चों में रखते हैं कि मेरे बच्चे पावन बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने और मेरे साथ घर चले और फिर नई दुनिया में आकर राज्य करे। यही बाबा की हम बच्चों में उम्मीद है और उसके लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं। कभी बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो, कभी बाबा कहते हैं व्यर्थ समय और संकल्पों को समाप्त करो, कभी बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग करो, निरंतर योगी बनो, एक से ही लगन हो, एक के सिवा और किसी को याद मत करो। ये सब बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ हमें बताते रहते हैं ताकि बाबा की जो उम्मीदें हैं हम उनको पूर्ण कर सकें। अब इन सब का जो आधार है वो बाबा ने 2 फरवरी को बहुत सुंदर रूप से 5 स्वरूपों का स्वमान रखने के लिए युक्ति बताई कि अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि इसमें बिजी होगी, मनन, मंथन, चिंतन इसी का ही होगा, तो सहज ही व्यर्थ से भी मुक्त हो सकेंगे, समय और श्वास संकल्प शक्ति को सफल कर सकेंगे, संपन्न संपूर्ण भी बन सकेंगे। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ भी होगा और ये जो अचानक का पाठ बजना है और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, एवर रेडी बनना है। इन सब का आधार है ये 5 स्वरूपों का सदा स्वमान रहे। ये इसका फाउंडेशन है। ज्ञान और योग इन्हीं 5 स्वरूपों में समाया हुआ है। मानो ज्ञान और योग का बीज है ही ये 5 स्वरूपों का स्वमान। और अगर ये स्वमान है तो हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, ज्वालामुखी योग भी रहेगा और संपन्न संपूर्ण तो बनेंगे ही। और बाप समान बनकर, जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि बाप के साथ घर के गेट खोलने हैं और उसके लिए बाबा ने जो 5 स्वरूपों का स्वमान दिया, उसकी निरंतर तपस्या चलती रहे। पिछले सीजन में बाबा ने उसके लिए ये भी कहा था कि समय मुकर्रर करो।
फिर बाबा ने कहा कि बहुत समय नहीं दे सकते हो, चलो 10 मिनट में ये 5 स्वरूपों का सिमरण करो। चलो 10 मिनट माना 2-2 मिनट एक एक के लिए, चलो वो नहीं तो 5 मिनट ही सही, 1-1 मिनट एक एक के लिए। अगर वो भी नहीं तो फिर 1 मिनट ही सही, अगर वो भी नहीं तो 5 सेकंड ही सही। हर घंटे घंटे 5 सेकंड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पानी पीते हैं तो भी समय तो निकालते हैं, भोजन खाते हैं उसके लिए समय तो निकालते हैं, और अमृत वेला तो बहुत समय मिलता है। रात को सोने से पहले भी समय मिलता है, बीच बीच में घंटे घंटे में भी समय मिलता है। और अगर ये समय को आप इन स्वरूपों की स्मृति में रहकर स्वमान का अनुभव करो तो नशा चढ़ेगा, और ये नशा सब विघ्नों से पार ले जाएगा, सब समस्याओं का समाधान करेगा, सर्व शक्तियाँ, ज्ञान गुण शक्तियाँ ये समय पर मदद करेगी, और आप सफलता के सितारे के साथ भाग्यवान सितारे और सफलता के सितारे, उम्मीदवार सितारे के साथ साथ भाग्यवान सितारे और फिर सफलता के सितारे बन सकेंगे, बाबा की मस्तक मणि बनेंगे। तो इतने सारे बाबा टाइटल हम बच्चों को देते हैं, और उन सब के लिए ये 5 स्वरूपों का स्वमान एक आधार है। तो बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल कराई हम बच्चों को, और अगर वो ड्रिल हम अपने आप से कर सके हर समय तो ज्वालामुखी योग कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार यही प्रश्न करते भाई बहन, ज्वालामुखी योग क्या है, ज्वालामुखी योग क्या है। उसके लिए आपका एक क्लास भी चला, लेकिन इन सब का आधार ये 5 स्वरूपों का स्वमान है। जैसे ही समय मिले, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, हम भी अपने इंद्रियों को निग्रह करके आत्मा बन जाएं, आत्मा पहुंच जाए परम धाम। क्योंकि हर चीज़ के लिए जो भी हमारे लिए ड्रिल बाबा सिखाते हैं, चाहे ज्ञान भी बाबा हमें देते हैं, योग सिखाते हैं, उन सब के लिए आत्मा की स्थिति तो बहुत ज़रूरी है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा के महावाक्य भी आत्मा अभिमानी स्थिति में सुनो। अगर देह अभिमान की स्थिति होगी तो बाबा के महावाक्य समझ में नहीं आएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। वो जैसे चिकने घड़े को उल्टा किया हुआ है और उसके ऊपर पानी डाला, बह गया, अंदर जाएगा ही नहीं। घड़ा चिकना और उसके ऊपर उल्टा घड़ा, तो पानी अंदर कैसे जाएगा। पहले घड़ा खुला तो हो तो अंदर जाए। तो चिकना घड़ा और उल्टा तो ज्ञान तो बैठेगा ही नहीं। जो बाबा ने कल भी मुरली में कहा, दर दर भटकना बंद करो। भक्ति मार्ग में तो हम फिजिकली अपने पैरों से दर दर भटकते थे, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस भगवान के पास, कभी उस भगवान के पास, क्योंकि अंदर में बहुत इच्छाएं थी, लालसाएं थी, हाँ, अंदर में बहुत कामनाएं थी। तो कहीं से कुछ मिल जाए, एक तिनके का सहारा ही सही, तो किसने कहा ये करो तो वो कर लिया, वहाँ जाओ तो वहाँ गए। हाँ, कितना विस्तार है, सब अनुभवी है उस बात के, क्योंकि एक जन्म नहीं किया है ये हमने,
63 जन्मों से करते आए हैं। तो बाबा ने कल कहा दर दर भटकना बंद कर दो। आज बाबा ने कहा दर बदर हो गए। हाँ, ये सब हिंदी के मुहावरे हैं। दर बदर हो गए, क्योंकि भटकते भटकते तो दर बदर ही हो गए ना, ठिकाना तो मिला ही नहीं। अब बाबा ने हम बच्चों को ठिकाना दे दिया है, मन बुद्धि को ठिकाने लगाना है, और उसके लिए बाबा ने ये 5 स्थान दे दिए हैं। कहाँ मन बुद्धि को ठिकाना दो। तो जैसे ही समय मिले, आत्मिक स्थिति तो चाहिए ही। ज्ञान भी आत्मा की स्थिति में ही समझ में आएगा। बाबा की मुरली आत्मिक स्थिति में ही समझ में आएगी। योग भी आत्मिक स्थिति में ही लगेगा, क्योंकि आत्मा ही धारण करती है। हर बात आत्मा धारण करती है, आत्मा धारण करती है, ये तो कभी भूलना नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में यही पाठ पक्का किया। जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई, तो बाबा को समझ में तो आया नहीं ये क्या हो रहा है, ये कौन मेरे मुख से बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन शिव बाबा ने उनके मुख द्वारा आत्मा का ही पाठ पढ़ाया। पहले तो यही पाठ था। तो बाबा की दृष्टि कैसे बदली, अपने परिवार के लिए या हरेक के लिए कैसे बदली। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। तो ब्रह्मा बाबा ये इतना पुरुषार्थ करते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। जब भी यशोदा को देखे बाबा अपनी युगल को, तो ये तो आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, ये पाठ पक्का करता गया। तो बाबा की दृष्टि बदल गई। बाबा की बहू का नाम राधिका था। तो राधिका आत्मा है, आत्मा है, राधिका आत्मा है। इतना जैसे बाबा रट लगाते थे, दीवारों पर लिखते थे, नोटबुक में लिखते थे, डायरी भरते थे, ये आत्मा है, ये आत्मा है, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ। इतना पक्का हो गया पाठ बाबा को। तो बाबा के लिए पुरुषार्थ भी कितना सहज हो गया, क्योंकि दृष्टि पक्की हो गई आत्मा को देखने की। बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, पवित्रता धारण करने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ी होगी। हम कई बार किताबों में पढ़ते हैं महात्मा गांधी की बात। महात्मा गांधी को जब अंग्रेज़ों को भारत से भगाना था, उसके लिए अहिंसा का प्रचार किया बाबा महात्मा गांधी ने, कि अहिंसा के बल से, सत्यता के बल से हम भारत को स्वतंत्र करेंगे। उस दिन भी बाबा ने गांधी जी को बड़ा याद किया, बहुत प्यार किया, कि कितना उसने त्याग किया उसके लिए। किसी परिवार में वो गया, वहाँ देखा बहुत गरीब थे, कपड़े नहीं पहनने के लिए। तो उसने कहा कि मेरे भारतवासियों को कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो मैं कैसे कपड़े पहन सकता हूँ। तो उसने भी तिलांजलि दे दी, केवल एक लंगोटी पहनता था। तो गायन हो गया महात्मा गांधी का कि 40 करोड़ का एक लंगोटी वाला महात्मा गांधी। उस समय 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की। लेकिन उस अहिंसा और सत्यता के बल से अंग्रेज़ों को भगाया, देश से निकाला। परंतु उसने ये ज़रूर संकल्प किया कि उसके लिए मेरे अंदर शक्ति सत्यता की या अहिंसा की तब आ सकती है जब मेरे अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी। बिना ब्रह्मचर्य की शक्ति के ये सत्यता और अहिंसा का बल नहीं आ सकता मेरे में। तो उसकी जो युगल का नाम कस्तूर था, कस्तूर, तो उसको बा कहा, माँ की दृष्टि से उसको देखा। और जब तक उसको माँ की दृष्टि, गुजराती में माँ को बा कहते हैं, तो कस्तूर बा,
तो जब तक उसको बा की दृष्टि से नहीं देखा, माँ की दृष्टि से नहीं देखा, तब तक उसने अपनी किताबों में लिखा है कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए। पर जैसे ही मेरी दृष्टि बदल गई और माँ के रूप में उसे देखा, तो मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना सहज हो गया। परंतु पिताश्री ब्रह्मा बाबा, वो तो प्रजा के पिता बने, शिव परमात्मा के रथ बने, तो उनको कितना सहज लगा होगा। उनको मेहनत नहीं लगी होगी जितना महात्मा गांधी को मेहनत लगी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, क्योंकि उनको तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। बाबा कई बार कहते राम राम कहता था, लेकिन हाथ में तो गीता थी, गीता तो कृष्ण की, और मुख से राम राम कहता था, पतित पावन सीताराम कहता था। अंतिम शब्द भी जब उसको गोली लगी और वो गोली के कारण गिरा, उसकी मृत्यु हुई, तो अंतिम शब्द भी उसका राम ही था, राम। पर वो किस राम को याद करता होगा? निराकार को ही करता होगा। परंतु उसके अंदर वो ताकत आई कहाँ से? ब्रह्मचर्य के बल से। भले ना आत्मा को जानता था ना परमात्मा को जानता था, तो भी कितना त्याग किया उसने। परंतु पिताश्री ब्रह्मा बाबा का त्याग तो कितना ऊंचा था। अर्थात एक सेकंड में बाबा की दृष्टि बदल गई और आत्मा का पाठ पक्का किया। आज भी बाबा हमें वो पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतने शक्तिशाली नहीं बने। ब्रह्मा बाबा ने तो धक से ये पाठ पक्का कर लिया। आज भी हम कहते हैं क्या करें, दृष्टि जाती है, मन विचलित होता है, चंचल है, माया आती है। कई बार तो फिर कई कहते काला मुंह भी कर लिया, बाबा को पत्र भी लिखते हैं, बाबा माफ़ करो ये भी कहते हैं। बाबा बहुत मैं करता हूँ तो भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि दृष्टि बदली नहीं है। तो इसलिए ये 5 स्वरूपों का स्वमान सबसे पहले तो हमारी दृष्टि बदली कर देगा। जैसे ही हमें ये स्मृति आई मैं आत्मा हूँ, आत्मा पहुँच जाए अपने वतन में, एक सेकंड में पहुँच जाए। जो बाबा कहते हैं इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, ये दुनिया को मरा हुआ देखो, अभी गई की गई छी दुनियाएं। इतना बाबा बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं। जो चीज़ अभी जानी है, ख़त्म होनी है, नष्ट होनी है, जो कोई काम की नहीं है उसमें क्या मन लगाएंगे? जैसे कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा तो चली गई, आत्मा का ही मूल्य था। अब वो डेड बॉडी का कितना भी श्रृंगार करो, कितना भी प्यार करो, फ़ायदा तो कुछ नहीं। एक सेकंड में उस बॉडी से न्यारा तो बनना ही पड़ेगा, भले कितना भी मोह क्यों नहीं था, क्योंकि वो शरीर तो कोई काम का नहीं है, वो तो 5 तत्वों को देना ही है। ज़्यादा समय रख भी नहीं सकते हैं डेड बॉडी को, भाई जाओ अर्थी निकालो, कितना समय रख सकते हैं? तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू तो आत्मा की है। इसलिए ये जो दुनिया अभी गई की गई, बाबा कहते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये दुनिया गई की गई। इतना बेहद का वैराग्य चाहिए। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ये तब होगा जब आत्मा की स्थिति होगी। आत्मा रूप में देखेंगे तो देह भान भी नहीं आएगा, देहधारियों को भी नहीं देखेंगे, लगाव तो दूर। कई लोग कहते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारियाँ सारा दिन आत्मा परमात्मा ही कहती है, और तो कुछ कहती नहीं है। अरे यही तो बेसिक है, जिसके लिए दुनिया इतना भटक रही है, उसको भगवान ने इतना सहज करके हमें दिया है। तो ये 5 स्वरूपों का स्वमान आरंभ ही हम आत्मा परम धाम में हो, एक सेकंड में पहुंच जाओ वहाँ, समय नहीं लगना चाहिए।
अगर देह भान में है तो ये देह भान मिटाना मुश्किल लगता है, तो आत्मिक स्थिति बनती नहीं। लेकिन हर वक्त ये चिंतन हो, ये संसार मेरा घर है ही नहीं, मैं तो आत्मा परम धाम की वासी हूँ। फिर उसका स्वमान कैसे रहे, उसके लिए बाबा ने कितनी सुंदर बात सुनाई। मैं कैसी आत्मा हूँ, अपना स्वमान याद करो। मैं बहुत चमकता हुआ सितारा हूँ, परम धाम में मेरा स्थान कहाँ है, बाबा के बहुत नज़दीक हूँ, बहुत समीप हूँ। आज कोई किसी बड़े आदमी के निकट जाता है, बड़े आदमी से उसका मिलन होता है, कितना उसका स्वमान बढ़ जाता है। मैं फलाने प्रेसिडेंट से मिलकर आया हूँ, प्रेसिडेंट से मुझे अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट के साथ मेरा फ़ोटो है, नज़दीक में खड़े होकर फ़ोटो निकाला है, प्राइम मिनिस्टर के साथ, फलाने के साथ, बड़ा नशा चढ़ता है। तो परम धाम में मैं आत्मा कहाँ होंगी? शिव बाबा के बिल्कुल पास होंगे, क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माएं तो थोड़ है ना। तो हम सभी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं जो एकदम बाबा के बिल्कुल निकट होंगे। इतना चमकता हुआ सितारा, कितना बाबा का मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि दूर वालों को तो कितना प्यार मिलेगा जितना नज़दीक वालों को मिलेगा। और धर्म वाले तो फिर भी अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु उसके लिए मुझे बाबा के साथ जाना होगा, तभी मैं बाबा के नज़दीक परम धाम में स्थान ले सकता हूँ। उसके लिए संपन्न संपूर्ण बनना है। लेकिन ये अंतर में ऐसी स्थिति बन जाए कि सचमुच परम धाम में मैं बाबा के बहुत निकट हूँ, बहुत निकट हूँ। कभी ये प्रश्न नहीं करना, पता नहीं मैं परम धाम में निकट होऊंगा या दूर रहूँगा। क्यों हम सोचें कि दूर रहूँगा, निकट ही हूँ। यहाँ भी देखो कई बार भाई बहने को लास्ट सीट मिलती है, लेकिन वो भी नहीं सोचना रही तो लास्ट सीट कितना पीछे हूँ बाबा से। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, व्यक्त मुरली में, कि देखो जो एकदम लास्ट में है ना, बाबा तो पहले उनको देखते हैं, क्योंकि नज़दीक जो होंगे वो तो सिर नीचे करना पड़ता है ना देखने के लिए, आंखें नीचे करनी पड़ती है। और जैसे बाबा आए तो फिर तो दृष्टि पीछे ही जाएगी ना, बाद में नज़दीक आएगी। एक बार एक बहन, हाँ, तब ये ओम शांति भवन में बाप दादा आते थे, तो ओम शांति भवन में एक बहन बिल्कुल पीछे बैठी थी, एकदम लास्ट में, लास्ट जो दरवाज़ा ना उसके पास बैठी थी। और बाबा ने मुरली के बीच में दृष्टि देनी शुरू कर दी। अब वो अंदर में सोच रही थी बहन, क्योंकि उसने मुझे बाद में बताया कि मैं अंदर में सोच रही थी कि बाबा इतनी दृष्टि तो दे रहे हैं, पर पता नहीं मुझे दृष्टि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पता नहीं। तो परंतु बाबा मुझे भी दृष्टि दो ना, वो ऐसे ही कह रही है अंदर ही अंदर, लास्ट में बैठी थी ओम शांति भवन में। और जैसे बाबा ने दृष्टि देनी पूरी की, तो बाबा ने सबसे पहले यही कहा, जो बच्ची लास्ट में बैठी है ना, बाबा ने उनको सबसे पहले दृष्टि दी, उसको कहा। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, वो बाद में मुझे बताया। सच में मैं उसी समय वही सोच रही थी। तो बाबा को तो उनका संकल्प पहुंच गया। और अगर वो ये सोचती होती कि बाबा मुझे ही दृष्टि दे रहे हैं, तो उससे उसको ज़्यादा प्राप्ति होती। पर पता नहीं बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं नहीं दे रहे, पता नहीं, पता तो नहीं चलता ना इतना दूर। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इतना सोचती होती तो उसको और अनुभव होता। परंतु बाबा ने फिर भी उसका संकल्प कैच कर लिया, और बाबा ने यही कहा कि बाबा उनको पहले दृष्टि दे रहे। तो हम भी परम धाम में कितना नज़दीक होंगे बाबा के, सोचो। जब परम धाम में सचमुच जाएंगे उस समय तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। आत्मा तो सुषुप्त अवस्था में होगी, वहाँ थोड़ी पता चलेगा। जैसे कोई गहरी नींद में है तो उस समय थोड़ी पता चलता है हम कहाँ सोए हैं, कितना सोए हैं, गहरी नींद है। जब जागते हैं तब पता चलता है मैं कितनी देर सोया और कितनी गहरी नींद आई, क्योंकि फ्रेश हो गए तो माना गहरी नींद थी।
अगर फ्रेश नहीं हुए, जाग करके माना गहरी नींद नहीं मिली, गहरी नींद थोड़ी भी मिल जाए एकदम फ्रेश होके उठते हैं। तो परम धाम में तो जैसी गहरी नींद के समान होगा, पर यहाँ संगम पर जो बाबा ने हमें परम धाम का भी ज्ञान दिया है, उसका अनुभव यहीं कर सकते हैं, परम धाम में नहीं करेंगे। गहरी नींद में होंगे तब नहीं कहेंगे मैं बहुत गहरी नींद सो रहा हूँ, थोड़ी कहेंगे। जब जागेंगे तब कहेंगे अरे बहुत अच्छी नींद आई मुझे, इतनी अच्छी नींद आई पता ही नहीं चला। तो जागने के बाद उस गहरी नींद का भी अनुभव वर्णन कर सकते, क्योंकि वो पता चलता है, उस समय नहीं पता चलता। तो परम धाम में होंगे तो ये पता नहीं चलेगा हमको कि हम कितना नज़दीक है कितना दूर है, न ये सोचेंगे, वहाँ सोच से बाहर है। लेकिन यहाँ ये सोच कर सकते हैं हम कि परम धाम में हम आत्माएं बाबा की कितने नज़दीक होंगे। और मैं जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा मुरली चलाते हैं, भले यहाँ 20,000 भाई बहनें बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ी सोचना है बाबा तो 20,000 लोगों को सुना रहे हैं। तो उस समय क्या सोचना, बाबा मुझे सुना रहे हैं, मुझे, बाबा की दृष्टि मेरे पर ही पड़ रही है, बाबा मुझे ही बता रहे हैं। कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि आज की तो सारी मुरली जैसे मेरे लिए ही थी, ऐसे बताते हैं, क्योंकि उसने सचमुच उसको उस रूप से लिया, ये तो मेरे लिए मुरली थी। और मेरे लिए तो याद पड़ जाती है, पूरी याद पड़ गई उसको, क्योंकि मेरे लिए थी ये उसने सोचा, किसी और के लिए थी तो मैं क्यों याद करूं। कई बार ना एक व्यक्ति कुछ बोलता है सबके लिए, तो कोई उसको लेता है, उसको अप्रिशिएट करता है, कोई नहीं, कोई सुनता है, कोई नहीं भी सुनता है, क्योंकि सबको है। लेकिन अगर इंडिविजुअली किसी को कोई बात कहते तो वो तो घर कर लेती है, वो तो भूलती नहीं है। इसने मुझे ऐसे कहा, वो बात थोड़ी भूलेगी, क्योंकि पर्सनली कहा। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं हर बात उस रूप के अनुभव के लिए उसको पर्सनल लो, पर्सनल रूप में लो, तब उसका अनुभव होगा। सबके लिए तो अनुभव नहीं होगा। तो परम धाम में भी मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के नज़दीक हूँ। एक भाई है, वो अपना अनुभव सुनाता है, मैं कैसे योग करता हूँ। मैं कई बार रात को आकाश में देखता रहता हूँ, तारों को देखता रहता हूँ, तो 2 तारे बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो मैं कहता हूँ ये शिव बाबा का तारा, ये मेरा तारा सितारा, और मैं सितारा शिव बाबा के कितने नज़दीक हूँ, कितना प्यार मुझे बाबा से मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल उस प्यार में खो जाता है, उस परम सितारे के प्यार में मैं सितारा खो गया। फिर वो गीत गाता रहता है, आज 2 सितारों का मिलन आज की रात ऐसा गीत भी गाता रहता है, अपना अनुभव सुनाता है कि कैसे मैं बाबा को याद करता हूँ। तो मैं भी सितारा बाबा, आप भी सितारा, लेकिन आप परम सितारा, मैं आपसे थोड़ा छोटा हूँ बाबा, आप जैसा ही हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा में कोई अंतर तो है नहीं, साइज़ तो एक ही है। ये नहीं कि शिव बाबा की साइज़ बड़ी और आत्मा की साइज़ छोटी, लेकिन हाँ वो तो परम पवित्र है, आत्मा अपनी चमक गंवा देती है। लेकिन अभी तो मैं वो चमकदार हीरा हूँ ना, बेदाग हीरा हूँ, बिल्कुल बाबा के नज़दीक हूँ, भगवान के पास हूँ। देखो दुनिया में बाबा कई बार, एक बार मुरली में कहा कि देखो भगत लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन दूर ही खड़े होते हैं, मूर्ति के नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं, वो तो केवल पुजारी ही नज़दीक जाता है। हम पुजारी को प्रसाद देते हैं, फिर वो प्रसाद मूर्ति के आगे रखता है, उसका थोड़ा सा रिटर्न हमें देता है, चलो प्रसाद देवता को, भगवान को अर्पित हो गया। लेकिन पुजारी ही मूर्ति को हाथ लगा सकता, हम नहीं हाथ लगा सकते, क्योंकि समझेंगे ये तो गृहस्थी है। पुजारी तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता होगा, और हम समझते हम तो भिखारी की तरह उनसे मांग रहे हैं। तो अभी तो बाबा ने हमारा कितना स्वमान बढ़ा दिया, भगवान के हम इतना निकट होंगे। चलो फिर बाबा को कहो कि बाबा हम सबसे पहले, हम ही सबसे पहले आपसे अलग हुए, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा के पास ज़्यादा देर तो रुकना नहीं है। जैसे परिवार में भी हम देखते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े लायक बच्चे हैं, तो माँ बाप थोड़ी घर में रख देंगे, कहेंगे जाओ कमाओ, जाओ
कमाओ तो कमाओ पुट जिसको बाबा कहते, कमाने वाले बच्चे वो घर में थोड़ी बैठेंगे। घर में कौन बैठेंगे? जब चाहे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, अपंग होंगे, थोड़े मेंटली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, चल नहीं सकते हैं, तो माँ बाप कहाँ उनको भेजेंगे? तो माँ बाप उनको कहेंगे भाई घर में ही रहो। पर जो कमाने वाले, होशियार है, तेज है, घर परिवार का नाम रोशन करने वाले, उनको घर में थोड़ी बिठा देंगे, जाओ कमाओ। तो बाबा भी हम बच्चों को देखो सतयुग में भेज देते हैं। अब उस प्रकार से मनन करो कि हम तो भगवान के कितने नज़दीक बच्चे हैं, उनका दिल जीता हुआ बच्चे हैं, उनके बहुत निकट बैठे, परम धाम में भी निकट है। फिर जो बाबा, फिर ये मानो परम धाम का स्वमान, इतना ऊंचा स्वमान, उसमें खो जाओ उसमें। थोड़ा भी अगर संशय किया तो फिर वो अनुभूति नहीं होगी। संशय करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तो हूँ ना वो। अगर मैं नहीं होता तो बाबा के पास ही नहीं आता। बाबा के पास आया हूँ, बाबा के निकट आया हूँ। हाँ, परिवार मुझे इतना बेहद का मिला है, इतना ज्ञान हमको बुद्धि में है, इतना योग लगा रहा हूँ, तो मैं हूँ निकट। तो निश्चय पक्का हो, फिर उसका नशा भी हो। केवल निश्चय भी नहीं, पर निश्चय के बाद नशा भी चाहिए। और वो नशा तब चढ़ेगा जब उसका मनन करेंगे। केवल समझना ही बड़ी बात नहीं है, उसका मनन करना भी बहुत ज़रूरी है। समझना ऐसे हुआ जैसे भोजन खाना, भोजन खा लिया यही सबसे बड़ी बात नहीं है। वो भोजन हजम होना चाहिए, पचना चाहिए। अगर वो पचा नहीं तो वो भोजन शक्ति थोड़ी देगा। पहले पचना चाहिए, वो ब्लड में जाना चाहिए, उसकी मांसपेशियाँ बने, वो उसका खून बने, उसका हड्डियों में जाए, तभी तो शक्ति आएगी ना। तो इसी प्रकार उसका पहले मनन ज़रूरी है। मनन के बाद मंथन भी ज़रूरी है, क्योंकि मंथन करने से मक्खन निकलने, मक्खन का मंथन करते हैं तो घी, तो दही का मंथन करते तो मक्खन निकलता है, तो मक्खन का फिर घी बनता है, तो और शक्ति आती है। तो पहले मनन, फिर मंथन, फिर उसका पहले चिंतन कहो, चलो चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया, फिर उसमें मगन हो गए। तो वो मगन हो गए माना जैसे ब्लड में समा गए, हड्डियों में समा गए, मांसपेशियों में समा गए, तो शक्ति रूप बन गए। इसी प्रकार ये स्वमान का निश्चय, फिर उसका नशा चढ़े। वो नशा जब चढ़े तब उसकी शक्ति अनुभव हो। तो मैं उस स्वमान में रहूं कि मैं परम धाम का वासी हूँ, और उसमें भी बहुत नज़दीक हूँ बाबा के, इतना चमक रहा हूँ जो सारी आत्माओं में मैं हीरो एक्टर हूँ, हीरो एक्टर हूँ। ये नहीं कि केवल ब्रह्मा बाबा हीरो एक्टर है, हम भी हीरो एक्टर है, क्यों नहीं है? बाप समान है ना, ब्रह्मा बाप समान बना, इतना नशा चढ़ा, हम भी कोई कम है क्या? और बाबा हमें कहते हैं बच्चे नशा चढ़ाओ, तुम भी कम नहीं हो। तो क्यों ना हम अपने आप को इतना ऊंचा रूप में देखें? भगवान हमें कह रहा है, तो भगवान हमें कह रहा है, वो इतनी ऊंची दृष्टि से मुझे देख रहा है, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को उस ऊंची दृष्टि से देखूं? लेकिन क्यों डर लगता है अपने आप को उस ऊंची दृष्टि से देखने का? क्योंकि उसका अभिमान आ जाता है। अभिमान क्यों आना चाहिए? अभिमान आ गया तो वो वरदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ये सूक्ष्म लकीर है अभिमान और स्वमान के बीच में। समझो बाबा ने हमें कोई वरदान दिया, मैं आपको अपना मिसाल देती हूँ। कैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया? एक वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है, ये बाबा ने वरदान दिया मुझे। हाँ, बीच में कुछ साल पहले ये वरदान दिया। अब तो जैसे ये बाबा ने वरदान दिया तो
अब किसी को अभिमान भी आ सकता है, वाह मैं तो सरस्वती हूँ, मैं तो सरस्वती हूँ, मैं तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली हूँ, मैं तो सदा सरस्वती के समान हूँ। क्योंकि जैसे ही बाबा ने ये वरदान दिया ना, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है, उसके बाद जब वो बाबा ने टोली दी, दृष्टि दी, बहुत प्यार दिया। फिर जैसे ही मैं सभा में गई, भाई बहनों से मिली, तो भाई बहनें तो हमको चिढ़ाने लग गए। चिढ़ाने क्या लग गए, यानी अच्छा, कोई बुरा नहीं, कि वाह वाह सरस्वती जी, आप संगम पर सरस्वती हो तो भविष्य में तो लक्ष्मी ज़रूर बनोगी, ऐसे चिढ़ाने लगे। नहीं, ये मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ, लेकिन आप ये नहीं सोचना कि मुझे कोई अभिमान आ गया, परंतु मेरी बुद्धि चलने लगी, बहुत बुद्धि चलने लगी। मैंने कहा बाबा ने इतना ऊंचा स्वमान दे दिया हमें, ज़रूर बाबा को मुझसे कुछ काम कराना है, तभी ऐसा स्वमान दिया। बाबा को अंदर में मेरा भविष्य कुछ दिखाई देता है, इसलिए बाबा ने ये वरदान मुझे दे दिया ताकि बाबा मुझसे कुछ काम कराए। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा से बातें करती रही, बाबा आप मुझसे क्या कराना चाहते, इतना बड़ा वरदान तो दे दिया, पर क्या कराना चाहते हैं? तो अब समझ में तो कुछ नहीं, क्या मुझे करना है, मैं क्या करूं, इस वरदान को मैं प्रैक्टिकल में कैसे लाऊं? और सचमुच उसके थोड़े दिनों के बाद टीवी का निमंत्रण मिला। नहीं तो उसके पहले टीवी पर हम लोगों के कोई प्रोग्राम नहीं आते थे। तो पहला निमंत्रण मिला और हमको दादी जी ने कहा कि जाओ टीवी के लिए रिकॉर्डिंग करो। तो एकदम मुझे बाबा की टचिंग आई, जैसे ये बाबा ने वरदान पहले से दे दिया, भविष्य में होने वाला है ना, इसलिए वरदान दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा संकल्प क्या आया कि इतना ऊंचा वरदान भगवान का हमें मिला है, तो इस ज़ुबान पर अगर ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती विराजमान है, तो इस ज़ुबान से मुझे और कोई शब्द बोलना ही नहीं है, ज्ञान के सिवाय और कोई शब्द नहीं बोलने हैं। अगर ज्ञान के सिवा और कोई बातें इस मुख से निकलती है तो फिर तो ये बाबा का वरदान तो सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए मुझे ज्ञान के सिवा और कुछ मुख से नहीं बोलना है, नहीं तो दुनिया में क्या क्या बोलते रहते, पता ही नहीं, ज़ुबान इतनी लूज होती है, क्या क्या बोलते रहते, इधर की बात पर चिंतन, वहाँ सब कुछ होता है, पर निंदा, पर ग्लानि, पर की सारी बातें। खुद को तो कोई देखते ही नहीं है, ऐसा है, दूसरों की ऊपर ही दृष्टि जाती है, जिसको हम लोग 7 सी कहते हैं ना, 7 सीज कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में। कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, ये क्वेश्चन करना, ये सब क ये क से आते हैं। सो जैसे बाबा कहते क की भाषा, वैसे इंग्लिश में कमेंट, क्रिटिसाइज, क्वेश्चन, ये क्यों क ही आता है। तो अवॉइड द 7 सीज हम कहते हैं, एंड इनकलकेट 7 सीज, वो 2 अलग प्रकार की सीज बताते हैं कि क्या अपने अंदर धारण करो। तो इसीलिए इस ज़ुबान पर अगर सरस्वती का वास है तो फिर अज्ञान की बातें इस ज़ुबान से नहीं निकल सकती, किसी के अवगुण की बातें इस ज़ुबान से नहीं निकल सकती, किसकी ग्लानि करने की बातें इस ज़ुबान से नहीं निकल सकती, किसका परचिंतन करने की बातें इस मुख से नहीं निकल सकती। ये मैंने अपने अंदर पक्का किया कि भगवान का इतना बड़ा वरदान है। फिर बाबा ने एक दूसरा वरदान दिया कि बच्ची तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। क्यों, जो बताया ना इन्होंने अपना शील बहन ने, हर की पौड़ी, तो हर की पौड़ी की गंगा ये बाबा ने वरदान दिया मुझे। तो मैंने कहा हर की पौड़ी, क्योंकि उस क्या मधुबन में रहना जब शुरू किया, उसके पहले तो मैं विदेश में रहती थी, अफ्रीका, मॉरिशस, कई देशों में रही। और जैसे ही बाबा ने मुझे, दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, तो मैं तो कहीं नहीं गई, 3 साल तक कहीं नहीं गई, मधुबन में ही रही। नहीं तो इतनी ट्रैवलिंग करती थी विदेशों में, कई देशों में जाना हुआ। और जैसे ही मधुबन में रहना शुरू किया तो यहीं सेवा मिली। तो मुझे मन में आया कि क्या मैं फिर कभी विदेश नहीं जाऊंगी क्या, ऐसे, क्योंकि गई बहुत थी। तो मेरे मन में संकल्प तो चला,
लेकिन जब बाबा के सामने गई तो बाबा तो संकल्प रीड करते हैं, पता एकदम से चल गया। तो बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दे दिया जो मेरा संकल्प ही बंद कर दिया। बाबा ने कहा हर की पौड़ी की गंगा हो, क्योंकि बाबा ने पूछा कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा ज्ञान गंगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा तो सब है, आप कौन सी विशेष गंगा हो? तो मैंने कहा बहती गंगा। तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर बहने रहती है, टीचर्स सेंटर पर रहती है, तो वो भक्त तो वहीं रहते हैं, और ये बहनें सेंटर से दूसरे सेंटर तीसरे सेंटर जाती रहती है, वो बहती गंगा है। आप कौन सी गंगा हो? तो मुझे तो और गंगा दूसरी भी होती है तो पता नहीं था। तो बाबा ने कहा कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारे पास नहाने के लिए आएगी, ये बाबा ने कहा था। क्योंकि हर की पौड़ी की गंगा तो वहीं होती है, सब साधु संत महात्मा सारी दुनिया वो हर की पौड़ी में नहाते हैं। तो स्थान का महत्व है, भले गंगा बह जाती है लेकिन उस स्थान का महत्व है हर की पौड़ी का। तो बाबा ने जब कहा तो तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, क्योंकि सारी दुनिया यहाँ आएगी और तुम्हारे में स्नान करेगी। तो जो मेरे को कभी संकल्प है मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्या, वो संकल्प एक सेकंड में ख़त्म हो गया, क्योंकि भगवान ने इतना ऊंचा वरदान दे दिया। तो मैं दुनिया में जाऊं, दुनिया ही मेरे पास आएगी। तो ये अच्छा है ना कि दुनिया मेरे पास आए या मैं भटकती रहूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं गई, फिर तो हर साल कहीं ना कहीं जाना तो होता ही है, क्योंकि विदेशी भाई बहनों की सेवा होती है। तो ये भी अभी हम देखते हैं जब बाबा आते हैं तो ये भी बाबा ने मुझे एक सेवा दी है कि जब बाबा हिंदी में बोलते हैं तो दुनिया में 138 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं और हर देश की अपनी भाषा है। तो हिंदी तो वो समझेंगे नहीं, और सब जगह रिले होता है इंटरनेट के माध्यम से, सब देशों में लाइव दिखाई देता है, देखते भी हैं सुनते तो हैं ही, तो दिखाई भी देता है, बाबा को देखते हैं, पर हिंदी तो समझेंगे नहीं। तो उस समय मैं ऊपर बैठ करके ट्रांसलेशन करती हूँ इंग्लिश में, तो वह इंग्लिश सभी देशों में बाबा की मुरली के साथ साथ जाता है, जो उनको इंग्लिश सुनाई देता फिर वो इंग्लिश से अपनी भाषा में करते, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, क्योंकि एक ही समय पर 50 भाषाओं में भी यहाँ ट्रांसलेशन चलती है, इंटरनेशनल है ये सब। 138 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं। पिछले ग्रुप में भी 90 देशों से भाई बहनें आए थे, और हर देश की अपनी अपनी भाषा। लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं तो दूसरे सब सुनते, अपनी भाषा में करते, तो बाबा को तब समझ सकते हैं। तो कई भाई बहनें फिर ये भी हमें बहुत प्यार से कहते हैं द मास्टर्स वॉइस, जो भगवान की आवाज़ है उनके साथ आपकी आवाज़ भी जाती है। तो ये भी बाबा का वरदान ही तो है, परंतु ये स्वमान है, अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं करते। ये भी जब बाबा की कमेंट्री जो आप देखते, पहली जो कमेंट्री रिकॉर्ड की गई थी हमारी आवाज़ में, तो वो भी बाबा का ही वरदान था। क्योंकि जब मैं योग कराती थी तो कमेंट्री तो करती थी, तो बाबा ने उस समय जब जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल में मुझे कमेंट्री की, मेरे सामने मुझे वरदान के रूप में कहा, बच्ची जब तुम कहती हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उस समय शांति की गहराई में चली जाओ और उस शांति का अनुभव करो। तो सचमुच बाबा की उस समय इतनी शक्ति मिली, अव्यक्त बाप दादा की, और ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे मैं बाबा ने मुझे वो कमेंट्री करा करके मुझे इतनी शक्ति दे दी। फिर उसके बाद वो कमेंट्री की पहली कैसेट भरी गई, वो भी बाहर जाकर स्टूडियो में भरी गई, जो आज तक, जिसको 25-30 साल हो गए, अभी तक वही चलती है। तो ये क्या है? ये स्वमान है, ये अभिमान नहीं है। अभिमान और स्वमान में क्या अंतर है? अभिमान जो होता है, जिसको बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं का अभिमान, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही कर सकता हूँ। बाबा की अभी अव्यक्त मुरली में आया, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है, मुझे ही करना है, मेरे बिना सब गलत हो जाएगा। तो मैं जो मैं हम कहते ये अभिमान है। उस समय याद करो ये वरदान दिया किसने, ये योग्यता भरी किसने? पहले थोड़ी आपके पास ये योग्यता थी, आपको पता भी नहीं था, लेकिन ये बाबा ने योग्यता भरी। इसलिए
कभी भी कोई महिमा करे, कभी महिमा को स्वीकार नहीं करो। महिमा स्वीकार की मन अभिमान, उसी समय बाबा की तरफ बुद्धि दिलाओ। ये तो बाबा की शक्ति है, बाबा ने दिया है। ये स्वमान, क्योंकि बाबा का दिया हुआ है ना, ये स्वमान हो गया। तो ये 5 स्वरूपों की स्मृति भी बाबा का दिया हुआ है। हमें क्या मालूम था कि हम ही देवता बनेंगे, ये हमारा ही पूज्य स्वरूप है, हम ही कोई ब्राह्मण हैं, हम ही फरिश्ता बनेंगे, पता थोड़ी था। ये तो जब ज्ञान मिला तब पता चला ना, हम ही देवता बनेंगे। सोचो तो सही, क्या नशा है। जिन देवताओं की हम पूजा करते हम ही बनेंगे। हम कई बार बताते हैं, शिविर में बताते हैं कि अभी तक तो आप मंदिरों में जाते थे और मंदिर में जाने के लिए घर में क्या कहते थे कि हम जरा दर्शन करके आते हैं। मंदिर में जाना ना, दर्शन करके आते हैं। तो हम कहते दर्शन करने क्या जाते हो, अपना दर्शन कराने जाते हो, करने क्या जाते हो। क्योंकि दर्शन कैसे कराने जाते हैं, देवता तो की जो मूर्ति है उसकी तो आंखें खुली है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता, जिन भी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी आंखें तो खुली है, किसी की भी आंख बंद नहीं है। और हम जाते तो हमारी आंखें तो बंद है, सिर नीचे है, हाथ जोड़ा हुआ है। हाँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दास हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ। और आप तो सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण, माता पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो माता पिता इतने ऊंचे और बच्चे इतने नीच पापी, किसने किसका दर्शन किया। उनकी आंखें खुली, हमारी आंखें बंद। तो जिनकी आंखें खुली है वो दर्शन करेंगे ना, जिनकी आंखें बंद है वो क्या दर्शन करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने हमारा दर्शन किया कि हम कैसे हैं। तो अब जब हम जाएंगे मंदिरों में तो हमें कितनी खुशी होती है, अरे हम ही ये बनेंगे। कई हमसे पूछते अभी मंदिरों में, मंदिर में जाना चाहिए, हम कहते क्यों नहीं जाओ। हम तो जानबूझ के भी जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ मंदिर ज़रूर जाएंगे। वहाँ के विदेशों में भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। भारत में कोने कोने में मंदिर है, कई प्रख्यात मंदिर है। हम कहते हमको ले जाओ, हम देखना चाहेंगे। कई अभी केरला में गए, कितने वहाँ बड़े बड़े मंदिर, हम तो हैरान हो गए। वहाँ तमिलनाडु में अभी मैं गई, वहाँ पर वेल्लोर शहर है, तो वहाँ मूर्ति है महालक्ष्मी की, जिसको नारायणी की मूर्ति कहते हैं। महालक्ष्मी की मूर्ति है, 1500 किलो का वो सोना लगा हुआ है उस मंदिर के अंदर। किसने देखा है, कौन गए हैं? हाँ, 1-2 गए होंगे। हमने कहा हमको ज़रूर दिखाओ, मैं अपना भविष्य तो देखूं, हमारी पूजा कैसे होगी। हम देखने जाएंगे, ज़रूर देखने जाएंगे। तो मद्रास से, चेन्नई से गए थे खास देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद और पूरा टूर था, बाय रोड गए। तो 1500 किलो एक मंदिर में, एक मूर्ति के लिए। आप सोचो तो बताओ ये कौन थे, हम ही तो थे। तो जब देवता रूप में होंगे तो क्या नहीं प्रकृति हमारी दासी होगी। इतना आज भी बाबा ने कहा, बाबा आपको सब आशीर्वाद दे देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता, नशा चढ़ाओ, ये हमारा ही पूज्य स्वरूप है। हम इतने ऊंचे हैं, ये हम ही हैं। कैसा हमारा तन होगा, निरोगी काया होगी, कैसा सुंदर मन होगा, कितना धन होगा। हम तो कहाँ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, सब जगह बिरला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर है। तो कितने बड़े बड़े मंदिर, बात नहीं पूछो। इतना एक लक्ष्मी नारायण के लिए इतनी ज़मीन, इतना बड़ा मंदिर। हम कहते हैं लोगों को तो रहने के लिए जगह नहीं। यहाँ एक कमरे में 50 लोग रहते हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह लोग रहते हैं। आजकल मकान ही नहीं मिलते हैं। और एक लक्ष्मी नारायण की मंदिर में उनकी मूर्ति के लिए कितना बड़ा मंदिर। सोचो ये किसका स्वमान है, ये हमारा ही तो स्वमान है, हम ही तो ये थे। तो मंदिर में जाकर खुशी प्रकट करो, कितना हमारा सम्मान हो रहा है, पर हम ये बन रहे हैं। और आज भी बाबा ने कहा ये सब प्राप्ति तुमको किस आधार पर मिलेगी, पवित्रता के आधार पर।
बिना पवित्रता के ये प्राप्ति नहीं होगी। ये पवित्रता का ही उनको फल है। जो तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख है उनको, वो हमको ही था। अब इस स्वमान में आकर के फिर हाँ उसी नशे में रह चढ़ो कि ये बनने के लिए मुझे क्या करना है, ये स्वमान के साथ जोड़ो। ये नहीं कि हाँ मैं तो देवता हूँ, मैं तो श्री नारायण बनूंगा, मैं तो श्री लक्ष्मी बनूंगी, परंतु धारणा तो कुछ है नहीं। भले बाबा कहेंगे हाथ उठाओ, राम सीता बनेंगे, जो बनेंगे कोई नहीं उठाएगा हाथ, लक्ष्मी नारायण बनेंगे सारे हाथ उठाएंगे। क्यों राम सीता के लिए हाथ नहीं उठाते? क्योंकि स्वमान है ना कि मुझे तो ऊंचे से ऊंचा बनना है। परंतु फिर बाबा कहते शक्ल तो देखो, नारद ने भी शक्ल अपनी देखी नहीं है, तो कहाँ लक्ष्मी ने उसको वरा, पर उसको नशा उल्टा नशा था, अभिमान था। तो उल्टा नशा न हो पर उसका स्वमान हो कि हम सचमुच ऐसे देवता हैं, और उसके लिए एक एक अंग मेरा इतना शुद्ध और पवित्र हो। इसलिए देवताओं के अंग अंग को कमल के साथ भेंट करते हैं, ये हमारा अंग अंग कमल के समान हो। फिर चाहे द्वापर में हम पूजा के योग्य हैं, हमारी मूर्तियां पूजी जाती है, तो भी बाबा कहते हैं किसकी मूर्ति तो सारा साल पूजी जाती है, किसकी मूर्ति तो कभी कभी पूजी जाती है, किसकी मूर्ति तो कभी साल में एक बार उसके द्वार खुलते हैं। तो हमारी मूर्ति की पूजा कितनी होगी? कितनी होगी भाई? साल में एक बार वाली कैसे होगी? रोज पूजा होगी, रोज पूजा, सारा दिन रात पूजा चलती रहेगी। कई मंदिर में जाओ तो दरवाजे ही बंद रहते हैं, वो होता ही कोई नहीं है, और कोई के तो देखो मेला ही लगा हुआ है। तो हमारी मूर्ति का क्या होगा? मेला लगा हुआ होगा या साल में एक बार दरवाजा खुलेगा? वो ज्वालामुखी पर जाते ना, वहाँ हिमाचल में एक ज्वालामुखी की देवी है, ज्वालामुखी। पूरा टाइम उससे मुंह से ज्वाला निकलती रहती है, निकलती रहती है, वो बंद नहीं होता दरवाज़ा, क्योंकि ज्वाला निकलती रहती है। कोई गैस होंगे जब पहाड़ों से आते हैं और उनके मुख से निकलता है तो आग ही निकलती रहती है। मानो 24 घंटा वो ज्वालामुखी का दरवाज़ा खुला ही रहना चाहिए, क्योंकि आग निकल रही है तो बंद कैसे करेंगे। तो वो ज्वालामुखी जो बाबा कहते हैं ना योग, तो हम थोड़ा आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे वो ज्वालामुखी 24 घंटा उससे ज्वाला निकलती रहती है, तो ज्वालामुखी योग ना निरंतर योगी, एक घड़ी भी योग के बिना न रहे, उसको कहेंगे ज्वालामुखी योग। तो उसके लिए वो होगा तभी तो हमारा 24 घंटा सातों दिन, आजकल 24 घंटा सातों दिन ये शब्द नहीं कहते हैं, 24/7 माना 24 घंटा सातों दिन, हमेशा निरंतर सतत। ये आत्मा की यहाँ स्थिति रहे तो भविष्य में भी स्थिति रहे। भले बाबा कहते 8 घंटा योग होगा तो कर्मातीत बनेंगे, पर 8 घंटे योग का मतलब ये नहीं कि बाकी 16 घंटा नहीं। निरंतर योगी माना क्या? निरंतर योगी माना ही 24 घंटा। नींद में भी हम निद्रा योगी नहीं है, निद्रा योगी नहीं कि योग के समय नींद कर रहे हैं, पर योग निद्रा है कि नींद में भी योग है, उसको कहते हैं योग निद्रा। और योग के समय नींद कर रहे हैं वो तो निद्रा योग हो गया। योग क्या है? निद्रा है। पर योग के समय भी, नींद के समय भी योग की स्थिति है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी संत महात्मा हैं कभी नहीं कहेंगे कि आज महात्मा जी सो रहे हैं, हमेशा शब्द क्या यूज़ करेंगे? विश्राम कर रहे हैं, विश्राम। भले गहरी नींद में भी होगा पर नींद शब्द नहीं आता है योगियों के लिए, विश्राम। तो नींद में भी बाबा की याद भरी हुई है, और जैसे उठे बाबा की याद में, तो नींद में भी तो याद ही होगी ना। सोए भी याद में, उठे भी याद में, तो नींद में भी याद ही है, स्वप्न भी वैसे ही। तो वो होगा तब हम सचमुच पूज्य स्वरूप बनेंगे, जो इतने मेला लगेगा हमारी मूर्तियों के आगे।
और फिर संगम के ब्राह्मण तो हम हैं ही, तो उसका भी तो अपरमपार नशा है। कौन मिला है हमें? बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक में मिला है। ब्राह्मणों के बिना कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है, तो हमारे बिना कोई शुभ कार्य होगा ही नहीं। इतने ऊंचे ब्राह्मण हैं हम, और फरिश्ते तो बनेंगे ही ज़रूर। ब्राह्मण सो फरिश्ता तो है ही है, फिर फरिश्ता से देवता, और फरिश्तों का अंत में साक्षात्कार होगा। हमने तो पश्चिमी दुनिया की भी यात्रा की है, तो पूर्वी दुनिया की भी यात्रा की है। तो हमने देखा कि पूर्वी दुनिया में जहाँ बुद्धिस्ट धर्म है, कई ये धर्म है, वहाँ देवी देवताएं बहुत है। बुद्धिस्ट धर्म में देवी देवताएं बहुत है। वो भी मानते क्योंकि आखिर बुद्ध तो भारत का ही था ना। तो इसीलिए आप जाइए, कहाँ भी जाइए ईस्ट में, वो पहले तो भारत की संस्कृति थी, शुरू की वो संस्कृति थी। भले अभी इस्लाम धर्म का वहाँ फैलाव है कई देशों में, लेकिन ओरिजिनली उनकी जो संस्कृति है वो भारतीय जैसी है। रामायण आदि आदि बहुत वहाँ फैला हुआ। इंडोनेशिया में जाइए, मलेशिया में जाइए, सब जगह ये है, ये भारत से ही गए हुए हैं। तो अंत में जो उनको साक्षात्कार होंगे वो देवी देवताओं के साक्षात्कार होंगे, वही फरिश्ते रूप होंगे। और पश्चिमी दुनिया में इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी में देवी देवता इतने नहीं है, सेंट्स है वो अलग है, लेकिन पीर है, लेकिन फरिश्तों का बहुत गायन है। फरिश्तों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियनिटी में। पर वो फरिश्ते कौन थे? वो यही बताते कि ये गॉड के मैसेंजर्स थे। तो कौन है वो गॉड के मैसेंजर्स? हम ही तो हैं। अंत में फरिश्तों के रूप में साक्षात्कार होगा लोगों को, और वे आकर्षित होकर के बाबा के घर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? और आकर के अंजलि लेंगे बस, और तो कुछ नहीं ले सकेंगे, समय नहीं होगा। उस समय बस जो स्टॉक भरा हुआ है वही हम उनको एक बूंद दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी शक्ति को भरो, इतना फुल आपके पास स्टॉक जमा हो जो अंत में आप अपने लिए समय यूज़ मत करो, केवल देने में ही समय यूज़ हो। अपने लिए समय उस समय लिया अपने ही युद्ध में, तो आप दूसरों की सेवा कब करोगे? फरिश्ते तो सेवा ही करते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते हैं। तो इसीलिए हम सबको इतना नशा चढ़े, और उस अनुसार ये पांचों स्वरूपों का स्वमान सदा याद रहे, तो हर वक्त हम योग का अनुभव कर सकेंगे। योगी जीवन हमारा हो जाएगा। कर्म को छोड़ना नहीं है, पर उस कर्म में इस योग को मिलाते रहना है। तो निश्चय के साथ नशा रहेगा, और नशा रहा तो निशाने तक भी ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।